G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ट्रंप से भी होगी मुलाकात। दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर समेत ट्रंप समेत कई विश्व के वैश्विक नेताओं के संग पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 33वां ग्लोबल सम्मान मिला। स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुख होंगे शामिल। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर के होगा मंथन। उत्तराखंड के सीएम धामी रहेंगे मौजूद। इस योजना से करीब 7 राज्यों को मिलेगा पानी। अयोध्या राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच जारी। एसआईटी की टीम पहुंची मंदिर परिसर में। चंपत राय समेत ट्रस्ट के कई लोगों से पूछताछ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी में आज फिर से बुलडोजर एक्शन और सुबह सुबह प्रशासन का बुलडोजर वाराणसी में गरज रहा है, बरस रहा है। आज 5 मकानों पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में दाल मंडी में आज फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजना शुरू हो चुका है। वाराणसी के दाल मंडी में सुबह से ही ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। 5 मकानों पर ध्वस्तीकरण अभियान। बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वाराणसी के विवादित दाल मंडी इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखिए किस तरह से हो रहा है। जो रेनोवेटेड क्षेत्र हैं, सौंदर्यीकरण क्षेत्र हैं, उसमें रोड़ा जो मकान बन रही हैं, जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं मकान, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और बाकी जो प्रशासन की तरफ से पैमाइश की गई है उन क्षेत्र में कार्रवाई लगातार जारी है। 5 मकानों पर आज इसी के तहत बुलडोजर चलने वाला है। पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि इन क्षेत्रों में से मकान खाली कर लिए जाएं। बावजूद उसके कई आपत्तियां आई, कई सारे विरोध हुए, लेकिन प्रशासन फोर्स मौके पर वहां पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और इस बीच 5 मकानों को आज जमींदोज कर दिया जाएगा। प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा, गरज रहा है। सुबह से ही दाल मंडी में एक्शन शुरू हो चुका। बड़ी खबर, वाराणसी के काशी के दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर सौंदर्यीकरण अभियान के तहत ध्वस्तीकरण की अभियान जो है वो तेजी से शुरू है, तेजी से लगातार आगे बढ़ता हुआ। दाल मंडी में एक बार फिर से प्रशासन का ही बुलडोजर गरज रहा है। सुबह से ही 5 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की गई हैं। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण चौबे जुड़ गए हैं काशी से। प्रवीण, 5 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा, क्या तैयारियां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आपको दिख रही हैं प्रवीण? जी बिल्कुल कीर्तिमान, अगर देखा जाए तो वाराणसी में जो दाल मंडी प्रकरण है वो पूरी तरह से प्रशासन उस पर निगरानी बनाए हुए है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन डब्ल्यूडी ने बताया कि वो सिर्फ 3 मकानों को जो जर्जर नगर निगम ने घोषित किया था उस पर रोक लगाई है, अन्य किसी पर रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए जिनका रजिस्टर हो रहा है उनका ध्वस्तीकरण जो है कराया जा रहा है। उसी के क्रम में आज 5 मकानों का ध्वस्तीकरण, कल भी 5 मकान सुबह 5 बजे हुए थे। क्योंकि दिन में लोगों का आवागमन हो, इसलिए प्रशासन सुबह ही तोड़ रहा है। क्योंकि कुछ मकान ऐसे सकरे गलियों में है, उस वजह से वहां हथौड़े चलाने पड़ रहे हैं, तो मजदूर सुबह से ही तोड़ना शुरू कर दे रहे हैं। निश्चित तौर से ये चूंकि कहा जाए तो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए एक नए मार्ग का जो निर्माण होना है, उसको लेकर ये कॉरिडोर की तरह एक सुंदर बनाया जाएगा जिसके दोनों तरफ जो है फ्लड लाइटें होंगी और
कहा जाए तो त्रिशूल आकार में बनाया जाना है, उसको लेकर जो है कवायद चाहिए, क्योंकि डेडलाइन मुख्यमंत्री की जो है 20 जून है। इसलिए मकान जो तोड़ने का काम किया जा रहा है वो तेजी से हो रहा है, और जो मलबे हैं उसको भी हटाने का काम बहुत जोरों शोर से चल रहा है निश्चित तौर से। और चूंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जो सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर र्यूमर उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ 3 मकान ऐसे हैं जिस पर रोक लगाई है, उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से बताइए प्रवीण जोरा, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वहां पर? पिछले बार जब कार्रवाई हो रही थी तो हमने देखा था सुर्खियों में खूब रही, कुछ लोगों की छिटपुट विरोध हुई थी, लेकिन उसको प्रशासन ने कंट्रोल किया था। इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं अब जो कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल कीर्तिमान देखा जाए तो एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 5 जवान तैनात है, ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि कल भी विरोधाभास हुआ, आज भी विरोध हुआ है। बड़ी संख्या में जो है कल विरोध देखने को लोगों का मिला। आज भी लोगों का कहना, उन लोगों के अंदर ये था, उसमें एक वकील थे, उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई हो तो उसके बाद ये तोड़ने की प्रक्रिया क्यों। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने समझाया कि हम जो भवनों पर रोक लगाई गई है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो रजिस्ट्री कराई है जिसका मुआवजा दे दिया गया है, हम उसी मकान का ध्वस्तीकरण करा रहे हैं। हम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे, हम किसी तरह से उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, महिला पुलिस फोर्स हो, पीएसी जो है करीब 500 से ऊपर जवान लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार विरोधाभास हो, लगातार कुछ न कुछ घटनाएं दाल मंडी के अंदर होते रहती है। उसको देख करके, क्योंकि एक समस्या दाल मंडी के अंदर और भी है कि बिजली के 2-4 पोल जो है ध्वस्तीकरण के दौरान गिर गए हैं, इसलिए रोक लगाने के लिए भी परमानेंट वहां फोर्स लगाई गई है ताकि कोई भी अंदर न जा पाए। बिजली विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं उसको दुरुस्त करने के लिए। ये विरोधाभास ही है, कुछ लोगों का विरोधाभास है, कुछ लोगों का विरोध है प्रवीण, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है लगातार। प्रवीण, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ेंगे आगे। पीलीभीत से खबर आ रही है, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गया है। यूपी के पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बड़ी खबर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया है। यूपी के पीलीभीत में मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन के द्वारा देखिए बुलडोजर चला है, प्रशासन का पीला पंजा चला है अवैध कब्जे पर। ये बुलडोजर चला है, सरकारी जमीन पर अवैध, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद प्रशासन का ये पीला पंजा गरजा है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत में अवैध कब्जे पर प्रशासन का ये बुलडोजर जब चला तो हड़कंप मच गया। अवैध कब्जाधारियों में जो अतिक्रमणकारी थे उनमें एक संदेश भी दिया गया है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो जुर्माना तो अलग लगाया जाएगा और ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी और जेल जाओगे सो अलग। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त। सरताज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अपडेट के साथ। सरताज, बताइए क्या जानकारी। सरताज जी, आपको बता दें मामला पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़गंज गांव का है। यहां पर अवैध रूप से अधिकारियों का कहना है कि कब्जा कर लिया गया था सरकारी जमीन, जो कि गूल की जमीन, गूल की अगर हम जमीन कीर्तिमान बोले तो गूल की जमीन उसे कहा जाता है जो खेतों के किनारे किनारे जो नाला होता है तरह से उसमें सिंचाई करने के लिए, यानी सरकारी गवर्नमेंट की वो जगह होती है। इस पे लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। कीर्तिमान बताना चाहूंगा, सबसे गंभीर बात यह है कि उस जमीन पे कब्जा करने के बाद कुछ लोगों ने उस जमीन को बेच भी दिया था। गाँव ग्रामीणों के हाथ से, गाँव वालों ने ही उस जमीन को बेच दिया। जब अधिकारियों से मामले की शिकायत हुई, पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया, उसके बाद आदेश दिया, जिसपे एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार हबीबुर रहमान मौके पे राजस्व टीम को लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अवैध कब्जा हटवाया। यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। इससे पहले भी 2 वर्ष पहले इस गांव में अवैध रूप से प्रशासन का कहना था दुकानें बनाई गई थी, उन पर बुलडोजर चला था और यहाँ पे भी ये ध्वस्त करने की जो निर्माण बुनियाद और पिलर बना रखे थे उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। जी कीर्तिमान।
और निश्चित तौर पर सरकारी जमीन पर अगर कब्जा कोई करेगा उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। सरताज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अवैध कब्जा कहीं भी जायज नहीं है और अगर सरकारी जमीन पर इस तरह से कब्जा किया जाएगा तो प्रशासन ये संदेश दे रहा है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उस अतिक्रमणकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके अवैध कब्जे को तो जमींदोज किया ही जाएगा, उसको भी जमींदोज कर देगी प्रशासन। आइए बढ़ेंगे आगे। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर आ गई है। राम मंदिर दान पेटी कथित चोरी के मामले में एसआईटी ने पूछताछ के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया है। एक खबर आ रही है कि दान पेटी के पैसे गिनने का काम ये युवक करता था। लव कुश इसका नाम है। लव कुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए। आप सोचिए किस तरह से गबन किया जा रहा था। एसआईटी ने गोपाल राव को भी पूछताछ के लिए इससे बुलाया गया। ये गोपाल राव वही व्यक्ति है, वही शख्स है जो पूरे गतिविधि को मॉनिटर कर रहा था। इसके नेतृत्व में ये पूरा दान पेटी का जो गिनती है वो चलता था। इसी के हवाले पूरी जिम्मेदारी थी, पूरी जिम्मेदारी इसी के कंधे पर थी, गोपाल राव के कंधे पर। राम मंदिर की व्यवस्थाओं में गोपाल राव की भूमिका बहुत अहम थी और इसके कई ऐसे सहयोगी हैं जो इस गबन मामले में अब शिकंजे पर कस रहे हैं। एक के बाद एक एसआईटी गठित की गई है। 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के विश्वस्त अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन पर विश्वास करते हैं उन अधिकारियों की कमेटी एक बनी है। एसआईटी को एक कहा गया कि 15 दिन में आप जांच कीजिए और रिपोर्ट सौंपिए। एक से एक कड़ी जोड़ा जा रहा है और कई सारे सबूत तो पहले ही मिल चुके हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 50% काम पूरा हो चुका है। आगे लगातार और जारी हो रही है, कार्रवाई जारी है। तार से तार जोड़े जा रहे हैं और पूछताछ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी हुई है। मंदिर परिसर में जब एसआईटी पहुंची उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर के प्रदर्शन कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच कर्मचारियों का यह कहना है कि उनको समय पर उन्होंने काम किया लेकिन वेतन उन्हें समय पर नहीं दिया गया और बहुत लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिससे कि उनकी जो जीवन यापन करने की स्थिति जो है वो चरमरा सी गई है। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। कर्मचारियों ने जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नगर पंचायत के पदाधिकारी अधिकारी कर क्या रहे हैं। आखिरकार इन कर्मचारियों को वेतन समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये कर्मचारी समय पर काम करते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ आमिर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ। आमिर बताइए जरा क्या कर्मचारी कह रहे हैं। जी कीर्तिमान, आपको बता दें ये पूरा मामला मानिकपुर नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पर तैनात संविदा कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से अधिक का वेतन नहीं दिया गया है। और इसके पीछे की वजह जो जानकारी में आई है वो ये है कि अध्यक्ष और ईओ के बीच में किसी बात को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में कई बार बैठकें आयोजित की गई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि सोमवार को भी इस संबंध में बैठक जो है रखी गई थी, लेकिन ईओ मौके पर पहुंची, जो है क्या कहते हैं, अध्यक्ष तो मौके पर पहुंच गई लेकिन ईओ मौके पर नहीं आए। वो बैठक से अक्सर नदारद हो जाते हैं, जिसको लेकर के वहां के सफाई कर्मचारियों ने कल प्रदर्शन किया है और जो है क्या कहते हैं चेतावनी दी है कि अगर उनको वेतन अविलंब उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वो मुख्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे। चलिए ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कर्मचारी देखिए, आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भीषण गर्मी में, इतनी गर्मी है बावजूद कर्मचारियों को इतनी परेशानी है कि वो गर्मी नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो वेतन है उस वेतन को जल्द से जल्द हमारे खातों में भिजवाया जाए, क्योंकि अब व्यवस्था इतनी हो रही है कि जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। कर्मचारी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से उनके वेतन को मार कर रखा गया, आखिर क्या वजह है। जो पदाधिकारी हैं पंचायत के, नगर पंचायत कार्यालय के, उनको तो समय पर वेतन मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनका क्या, उनकी जीवन यापन क्या। आगे बढ़ेंगे। यूपी प्रयागराज से बड़ी खबर आ गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की जो खबर मिल रही है। मेजा क्षेत्र में हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ, ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ही परिवार के
3 लोगों की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर हमला किया है। अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। परिवार पर हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। हत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। देखिए जरा, शवों को हम ब्लर करके आप तक पहुंचा रहे हैं। मेजा क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोग हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर हमला किया। ये हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, पहले रंजिश थी या साजिश के तहत मारा गया है? अब कड़ियां पुलिस जुटाएगी, जांच पुलिस करेगी। पुलिस के हवाले पूरा केस है। कब तक पुलिस इस मामले में पर्दाफाश कर पाती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर। विनय, बताइए क्या जानकारी मिल रही है प्रथम दृष्टया? मेजा थाना क्षेत्र के कुकुर कटवा गांव में सोमवार रात अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान श्यामलाल उर्फ कल्लू, उनकी पत्नी मंजू देवी और कल्लू की भाभी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने तीनों के सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया गया है। मंगलवार की सुबह जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हो गए। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा और डीसीपी यमुनानगर विवेक यादव मौके पर पहुंच गए। मेजा सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी मेजा दीनदयाल सिंह और तमाम थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। जी, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस क्या कह रही है प्रथम दृष्टया, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं विनय? ये बता दें कि परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। पूरा गांव जरा सहमा हुआ है इस पूरी घटनाक्रम से। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, यह पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की निगाहें टिकी हुई है। हर पहलुओं पे, हर एंगल पे जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। जी, यानी कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है ऐसा। विनय, बहुत शुक्रिया। आप तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या मामला है पूरा, लेकिन ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली जरूर है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बिजनौर से खबर मिल रही है जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर डाली है। लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मार दी पति ने। घरेलू कलेश के चलते वारदात को अंजाम दिया है। पति ने पत्नी की हत्या की है लाइसेंसी बंदूक से। कहा जा रहा है कि जो जानकारी है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी है पति ने। यूपी के बिजनौर में सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी है। वजह बताई जा रही है घरेलू कलेश। लंबे समय से कलेश था घर में, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, पारिवारिक विवाद था, घरेलू कलेश था, जिसकी वजह से पति ने तंग आकर के, कहा जा रहा है कि गोली मार दी अपनी पत्नी को अपनी लाइसेंसी बंदूक से। असली वजह क्या पीछे है ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाया गया है। पुलिस पहुंची हुई, देखिए किस तरह से एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई पति अपनी पत्नी को घरेलू कलेश की वजह से सीधे मौत के घाट उतार देगा? ऐसे कई केस सामने आए, लेकिन इस मामले में अब पुलिस तहकीकात करेगी, सघनता से जांच करेगी, तब जाकर के पूरा खुलासा हो पाएगा आखिर वजह क्या है। लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मारने की घटना से सनसनी क्षेत्र में फैली हुई है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना मंडावली के ग्राम सभा मुझसेपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र के द्वारा अपनी पत्नी मीनू को अपने लाइसेंसी बंदूक डबल बैरल से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक टीम, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद एवं थाना प्रभारी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा वहां पर मौजूद उनकी बहू से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आया कि पुष्पेंद्र और उनकी पत्नी मीनू के बीच पारिवारिक विवाद था, जिसकी वजह से अक्सर दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा होता था। पुष्पेंद्र द्वारा अपने डबल बैरल 12 बोर की बंदूक से मीनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया गया।
आइए बढ़ते हैं आगे। यूपी के हरदोई से खबर आ गई है। फैक्ट्री में कंटेनर में जोरदार धमाके की खबर मिल रही है। एक कंटेनर की फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट की खबर मिल रही है। ब्लास्ट में एक वेल्डर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। धमाके से दूसरी फैक्ट्री का टीन शेड फट गया। आप सोच सकते हैं कितना तेज था ये धमाका। कितनी दहशत भरी ये तस्वीर आई है सामने कि धमाके की वजह से दूसरी फैक्ट्री का टीन शेड फट गया। कितनी तेज आवाज में ये धमाका हुआ। मामले की जांच में इस वक्त टीमें जुटी हुई हैं, जांच जारी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कंटेनर फैक्ट्री में ये भीषण धमाका होता है, जिसके बाद जोरदार धमाके से जो टीन शेड था दूसरी फैक्ट्री का वो भी उड़ गया। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आ गई हैं। हरदोई के फैक्ट्री में कंटेनर में जोरदार धमाके की वजह से वेल्डिंग के दौरान ये जोरदार विस्फोट हुआ है और ब्लास्ट में एक वेल्डर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और जो पास की एक जो फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री, उसका टीन शेड फट गया। एक के बाद एक दो धमाके हुए। एक फैक्ट्री, उसके बगल वाली फैक्ट्री, दोनों में धमाके की वजह से, भीषण जोरदार धमाके की वजह से लोग सहम गए। आसपास के लोग। वेल्डिंग के दौरान ये जोरदार विस्फोट हुआ है। सुरक्षा उपकरण वहां पर थे कि नहीं थे, इसकी भी अब जांच, इस पर भी एक सवाल उठता है। एनओसी ली गई थी कि नहीं, मानक के अनुरूप ये कार्य हो रहा था कि नहीं, अब इस पर भी जांच होने वाली है। मामले की जांच हालांकि जारी है। किस किस मानक के हिसाब से जांच होगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें सूचना प्राप्त हुई कि फैक्ट्री एरिया संडीला क्षेत्र में स्थित फोकस मर्चेंट कंपनी में एक टैंकर का बोनट टेढ़ा हो जाने के कारण मैकेनिक द्वारा वेल्डिंग मशीन से रिपेयरिंग किए जाने के दौरान पूर्व में मेथेनॉल खाली किए गए उस टैंकर के अंदर गैस बन जाने के कारण टैंकर की बॉडी फट गई। मौके पर तत्काल थाना स्थानीय बल पहुंचा। कोई जान नहीं हुई है। एक व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट आई है, जिसे उपचार हेतु भेजा गया है। आज दिनांक आइए बढ़ेंगे। यूपी के अमरुआ से खबर आ गई। अमरुआ जनपद के रेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से खबर मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जनपद की रेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जो है वो फरार हो गए। गलत इंजेक्शन लगाने का दावा किया गया और कहा जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान महिला और शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ही फरार हो गए अस्पताल से। है अब देखिए, जनपद के रेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर, सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक मामला सामने आया है। डिलीवरी के लिए गई अस्पताल मलकपुर गांव की ग्राम प्रधान और उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। अब सोचिए, प्रधान के साथ ये स्थिति, आम लोगों के साथ क्या, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। मृतका के पति ने अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी के नाम पर रिश्वत मांगने और गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का दावा है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और कुछ ही घंटों में मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के मौके से चले जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। कहाँ पे? रेहरा CSC में। तो इन्होंने मेरे से बोले कि 3000 रुपये दो। किसने मांगे? दीपा जो है डॉक्टरनी नर्स, अच्छा, उसने 3000 रुपये मांगे मुझसे। बोलती है कि मैं बोला तुम करो, मैं पैसे दे दूंगा, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, और तुम डिलीवरी करो और निपटाओ। बोली ठीक है, लग गई। फिर लगने के बाद में उन्होंने इंजेक्शन, कैसे इंजेक्शन लगाए, एक्सफार लगा दिया जिनके से, उससे हालत बिगड़ती चली गई। और उसकी जब उसका खत्म हो गई वो, तो फिर ये सब। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के बस इतना ही खबरें लगातार।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और